11th क्लास बेटा। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। हम अपने टॉपिक को बेटा थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं और हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। कल जो मैंने पढ़ाया था मेरे ख्याल में समझ आया होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। अब स्पीड और वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा स्पीड और वेलोसिटी हम 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, उससे पहले भी पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल में सभी को जानकारी होगी इस चीज की। स्पीड या वेलोसिटी किसको बोलते हैं? तो स्पीड इक्वल्स टू जो होता है बेटा वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यानी कि दोनों से फील एक ही होता है, लेकिन बस अंतर इतना है क्योंकि स्पीड स्केलर है तो वो स्केलर के ऊपर डिपेंड करेगा, और वेलोसिटी वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेक्टर के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। तो अगर हम बात स्पीड की करें तो स्पीड जो होता है आपका वो क्या होता है बेटा? आपका जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, ठीक है, कि यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में जितना भी डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेटा स्पीड। क्लियर बात? और उसी यूनिट टाइम में हम जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर बात? अगर बात इसकी यूनिट की जाए तो यूनिट जो होती है आपकी स्पीड या वेलोसिटी की वो होती है बेटा मीटर पर सेकंड। क्लियर बात? डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने निकाल के दिखाया था आपको, कितना होता है बेटा? LT माइनस। क्लियर बात? इसी में ही आगे अगर हम अपने टॉपिक को एक्सटेंड करें तो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन में अब क्या होगा? देखो आप लोग जानते हैं सभी कि एक्सेलरेटर जैसे बाइक होती है और बाइक में क्या लगा होता है बेटा? एक्सेलरेटर लगा होता है। तो उसको एक्सेलरेटर हम क्यों बोलते हैं? उसको एक्सेलरेटर हम इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि वो क्या करता है? वो रेस को घटाने या बढ़ाने के काम आता है। और रेस का घटना या बढ़ना क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। बताओ में, यानी कि जब चेंज होता है वेलोसिटी में तो वो किसकी वजह से होता है बेटा? आपका वो एक्सेलरेशन की वजह से होता है। और किसके रेस्पेक्ट में होता है? आपका टाइम के। तो इसी के बेस पर जो एक्सेलरेशन है हमारा वो किसके बराबर होता है बेटा? आपका वो होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्लियर बेटा बात? यानी कि फिर से वो ये कि यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? आपका एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्लियर बात? तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। चेंज इन वेलोसिटी की मैं बात करूं तो v माइनस यू होता है, और अपॉन टाइम जो लिया है मैंने मान लिया कितना है बेटा? आपका t। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर v और u क्या है? तो जो आपका v होता है बेटा ये होता है फाइनल वेलोसिटी किसी भी मोशन की, और जो u होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है बात? तो ये जब सारी चीजें आपस में मिलती हैं तो बेटा ये एक इक्वेशन तैयार करती हैं जिनको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर बात? तो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन मैं आपको बताता हूं। v माइनस यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 80। तो यहीं से आता है v इक्वल्स टू यू प्लस 80। क्लियर बेटा बात? तो किसी भी एक्सीलरेटेड मोशन के लिए आप इस इक्वेशन को अपना यूज कर सकते हैं कुछ भी निकालने के लिए। आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, टाइम चाहिए, कुछ भी करने के लिए आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो मेथड मैंने इसमें यूज किया है इसको बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक मेथड। क्या बोलते हैं इसको? अलजेब्रिक मेथड। क्लियर बात? एक्सेलरेशन का जो यूनिट है आपका वो क्या होता है बेटा? यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर बात? और डायमेंशन जो होती है इसकी वो क्या होती है बेटा? आपकी वो होती है, ये जो आपका मीटर है इसके लिए L यूज करेंगे और सेकंड के लिए बेटा T माइनस 2 हो जाएगा। तो LT माइनस 2 जो है आपकी डायमेंशन होती है एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कितनी होती है बेटा? ये एक नहीं होती, ये 3 होती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है ध्यान रखिए कौन सा है बेटा? अलजेब्रिक मेथड से मैं इसको प्रूव करके आपको दिखा देता हूं। तो ये तो पहली हो गई। उसके बाद इसमें अगर सेकंड इक्वेशन की मैं बात करूं तो सेकंड इक्वेशन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? आपका सेकंड इक्वेशन में होता है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर बेटा बात? तो अगर इस इक्वेशन को आपको प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने के लिए आपको देखा यहाँ पे क्या निकालना है बेटा? आपको डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस बराबर तो हम जानते हैं किसके होता है बेटा? आपका स्पीड इनटू टाइम।
लेकिन चूंकि यहाँ पे स्पीड जो हम यूज करते हैं वो बेटा 2 स्पीड हम यूज करते हैं कि वी और एक यू, लेकिन इक्वेशन करते हुए ये दोनों में से कोई जीरो तो है नहीं, तो यानी कि दोनों की दोनों रेस्पॉन्सिबल होंगी। तो जहां पे ऐसी स्थिति बने कि 2 फैक्टर एक चीज को डिफाइन करते हो, वहां पे बेटा उन दोनों का एवरेज यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे बेटा, आपका एवरेज यूज करेंगे, यानी कि एस इक्वल्स टू हो जाएगा एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो एवरेज क्या होगा, v प्लस निकाले होंगे सभी ने, टोटल का सम अपॉन टोटल नंबर, और टाइम मैंने मान लिया कितना बेटा आपका t। लेकिन सेकंड इक्वेशन में आप अगर देखें तो v तो होता नहीं है, और अगर v नहीं होता तो इसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो v के प्लेस पर आप पहली इक्वेशन से लिख सकते हैं u प्लस एटी प्लस u अपॉन 2 इंटू, प्लस करिए ये 2u हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई होगी तो 2ut प्लस उसके बाद में क्या होगा बेटा आपका at और t का स्क्वायर, और बाई यहाँ पे भी मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 कर देता हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ। इस 2 से ये 2 कटेगा तो एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर बात, ये आपका सेकंड इक्वेशन होता है बेटा मोशन का। और बात अगर थर्ड की करें तो थर्ड इक्वेशन बेटा फर्स्ट और सेकंड का मिक्सचर होती है एक तरीके से, ठीक है। तो कैसे होती है तो आप देख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप देखें तो तीसरा इक्वेशन होता क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें टाइम फैक्टर तो है ही नहीं, तो यानी कि अगर इस दूसरी इक्वेशन से मैं टाइम को एलिमिनेट करा दूं तो एलिमिनेशन किससे कराना पड़ेगा, पहली इक्वेशन से। तो पहली इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है बेटा ये, तो यहां से आपका t इक्वल्स टू आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। अब इसको, ये जो इक्वेशन आपकी बनी है सेकंड, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में बेटा प्लेस करा सकते हैं। तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा u v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए v माइनस यू, टी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए और नीचे भी ए स्क्वायर। अब एक ए से एक कट जाएगा, यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं, 2a एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, ये कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे ये कैंसिल आउट होगा, ये यू स्क्वायर ये माइनस के, तो कितना बचा बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ। और यहाँ से अगर आप देखें तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, यू स्क्वायर प्लस 2a। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन होता है। क्लियर बेटा बात, तो मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो इन इक्वेशन को बेटा आप आज तैयार करें, ठीक है, आगे की बात कल करेंगे। ओके।